तो नया टॉपिक देखते हैं, पवनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ विंड्स। ठीक है, पहले देखा था पवने किसे कहते हैं, एक निश्चित दिशा में एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चलने वाली वायु को पवने कहते हैं। एक निश्चित स्थान से निश्चित स्थान की ओर जाने वाली वायु को पवने कहते हैं। ठीक, ये पवने कई प्रकार की चलती हैं, पूरे पृथ्वी पे अलग अलग जगहों पे अलग प्रकार की पवने चलती हैं। तो हम मेन दो प्रकार से बांट सकते हैं पवनों को, स्थायी पवने और अस्थायी पवने। ठीक, रेगुलर विंड्स, ठीक, टेम्परेरी विंड्स। स्थायी अस्थायी। स्थायी मीन्स वे पवने जो कभी भी अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती। विंड्स कौन सी हैं जो कभी अपनी दिशा में परिवर्तन नहीं करती, हमेशा एक ही दिशा में चलेगी। स्थान परिवर्तन कर सकती हैं लेकिन दिशा में परिवर्तन नहीं करेंगी। अगर वो पूर्व से पश्चिम चल रही हैं तो साल भर पूर्व से पश्चिम चलेगी, अगर वो पश्चिम से पूर्व चल रही हैं तो साल भर पश्चिम से पूर्व चलेगी। ठीक, स्थायी पवनों को हम रेगुलर विंड्स, इन्हीं को कई अन्य नामों से जानते हैं, जैसे ग्रही पवने, इन्हीं कहते हैं प्रचलित पवने, इन्हीं कहते हैं सनातनी पवने। सनातनी में सनातन काल से लंबे समय से एक ही दिशा में चल रही है तो सनातनी पवने। इन रेगुलर विंड्स में या स्थायी पवनों को हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं। स्थान जगह के आधार पर तीन भाग डिवाइड होती हैं। पहला है व्यापारिक पवने, दूसरा पछुआ पवने और तीसरा ध्रुवी पवने। व्यापारिक पवने, इसका हम डिटेल सभी का डिटेल अलग करके देखेंगे अभी। व्यापारिक पवने जो 0 डिग्री से 30 डिग्री की ओर चलती है दोनों गोलार्ध में। 0 डिग्री में उल्टा हो गया, जो 30 डिग्री से 0 डिग्री को चलती हैं दोनों गोलार्धों में, हमेशा हाई प्रेशर लो प्रेशर चलती है ना। जो 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर दोनों गोलार्धों में चला करती हैं, यानी हाई प्रेशर, 30 में हाई प्रेशर है और 0 में लो प्रेशर है। तो जो 30 हाई प्रेशर से 0 लो प्रेशर की पवनें चलती हैं उसे हम क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स। ठीक, आगे तो देखेंगे हम, तो उनका पूरा चार्ट बनाएंगे, पूरा नोट कराएंगे, तो फिर देखेंगे डिटेल में। दूसरा पछुआ पवने, ये चलती हैं, यहाँ पे हाई प्रेशर 30 में है तो 30 से लेकर ये 60 की ओर, 60 में लो प्रेशर था तो 30 से 60 को जो पवनें चला करती हैं वो हमेशा हम पछुआ पवने कहते हैं। पछुआ क्यों कहते हैं, सबका डिटेल में आगे आएंगे। ध्रुवी पवने, जो ध्रुव में क्या था, पोल में क्या था, कौन सा प्रेशर था, 80 से 90 पे, जोर से बोलो ना, सब गायब हो जाता है ना थोड़ी देर। हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से कहां आएगी पवने, उनके पास में लो प्रेशर कहां है, शीतोष्ण कटिबंध में, ध्रुवीय क्षेत्र में, यानी 80-90 से ध्रुवों से कहां आएंगी वो 60-65 की ओर, है ना। तो यहां से 90 डिग्री से 60 डिग्री की ओर, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर तो ध्रुवों से पवनें आती हैं शीतोष्ण कटिबंध की ओर, उन्हें हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय पवने। ठीक, ये चूंकि प्रेशर बेल्ट के अकॉर्डिंग चलती हैं तो कभी दिशा परिवर्तन नहीं करती, हमेशा एक ही दिशा में चलती रहती हैं, इसलिए हम इन्हें स्थायी पवने कहते हैं। ये वर्ष और एक दिशा में चलती है। हाँ, जब जगह परिवर्तन होता रहता है, जैसे सूर्य उत्तरायण दक्षिणायण होता है, सूर्य के अकॉर्डिंग कभी एक बार पेटियां ऊपर या नीचे खिसकती हैं, ये आगे हम देखेंगे स्थानांतरण, तो ऊपर नीचे खिसकती हैं तो ये पवनें भी ऊपर नीचे खिसकती हैं लेकिन दिशा परिवर्तन नहीं करती। ठीक, सेकंड आते हैं अस्थायी पवने, वे पवने जो समय समय पर अपनी दिशा में परिवर्तन करती रहती हैं, समय समय पर अपनी दिशा में परिवर्तन करती रहती है। तो क्यों करेंगे दिशा परिवर्तन, हमने पढ़ा था अभी कि पवने हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर ही चलती है, जहां भी चलेगी हाई टू लो चलेंगी। अगर हाई प्रेशर लो प्रेशर बहुत मध्य है तो हवा ही नहीं चलेगी। तो दिशा परिवर्तन क्यों करेंगी, क्यों करेंगे, बिल्कुल,
क्योंकि वायुदाब में परिवर्तन हो रहा है। तो जहां जहां पे समय के आधार पर या मौसम के आधार पर ठंडी गर्मी मौसम चेंज होता है, तो मौसम में परिवर्तन हो रहा है। सुबह शाम के वहां के तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो उनकी वायुदाब में तापमान परिवर्तन हो गया। सुबह तापमान ज्यादा है, रात में कम है किसी एक स्थान पे, तो तापमान में कम हो गया तो वायुदाब में अंतर आएगा, है ना। तो समय समय पर चाहे सुबह या शाम की बात करें, चाहे रात या दिन की बात करें, या किसी विशेष मौसम की बात करें, साल भर में किसी मौसम में गर्मी ज्यादा, किसी मौसम में ठंडी ज्यादा। हम उत्तरी गोलार्ध में बात करें, उत्तरी गोलार्ध देखो अब ठंडी का मौसम शुरू हो रहा है ना। मई जून में गर्मी का मौसम शुरू होता है, तो गर्मी है तो हाई टेम्परेचर है तो क्या होगा, कौन सा प्रेशर, हाई टेम्परेचर तो कौन सा प्रेशर, लो प्रेशर, है ना। लो टेम्परेचर तो हाई प्रेशर। तो उसी उत्तरी गोलार्ध में हमारे उसी भारत के उत्तरी भाग में ठंडी का मौसम है तो हाई प्रेशर है, और गर्मी का मौसम है तो लो प्रेशर है। प्रेशर चेंज हो गया, और प्रेशर चेंज होगा तो पवनों की दिशा भी चेंज हो जाएगी ना। तो जो पवनें समय समय पर अपनी दिशा में परिवर्तन करती हैं, क्योंकि उस एरिया के वायुदाब में परिवर्तन हो गया है, तापमान परिवर्तन हो गया है, तो ऐसी पवनों को हम अस्थायी पवनें कहते हैं। इनमें दो प्रकार की पवनें आती हैं, एक आती है सामयिक पवनें और एक आती है स्थानीय पवनें, लोकल विंड्स। सामयिक पवनें वो हैं जो एक समय विशेष पे परिवर्तन करती हैं, उनका समय फिक्स है, एक समय फिक्स समय में वो परिवर्तन करती हैं और बड़े क्षेत्र में चलती हैं, बड़ा एरिया कवर करती हैं, उन्हें कहते हैं सामयिक पवनें। तो इनमें तीन प्रकार की पवनें आती हैं। पहला है मानसून, नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा हमारा ना, मानसूनी पवनें। मानसूनी पवनें एक निश्चित समय भारत में प्रवेश करती है ना। बारिश का मौसम यानी जून का स्टार्टिंग का महीना, मई के लास्ट में नौतपा लगता है, और हमारा उत्तर भारत बहुत तेज से तपने लगता है। तो तपने लगता है तो उत्तर भारत में अत्यधिक लो प्रेशर हो जाता है, तो सागर की पवनें, जहाँ पे अपेक्षाकृत ठंडा मौसम है, तो सागर की पवनें उस लो प्रेशर सागर में हाई प्रेशर और उत्तरी भारत में लो प्रेशर, तो सागर की पवनें उत्तर भारत को चलने लगती हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मानसूनी पवनें। जब धीरे धीरे मौसम ठंडा होता है, बारिश होकर 15 सितंबर तक हमारा उत्तरी भारत ठंडा होने लगता है, ठीक। प्लस सूर्य भी दक्षिणायन होता है, कर्क रेखा से सूर्य भी विषुवत रेखा की ओर जाने लगता है। गर्मी दक्षिण भारत में ज्यादा हो जाती है, उत्तर भारत में कम हो जाती है, तो उत्तर भारत में हाई प्रेशर और दक्षिण भारत में लो प्रेशर। तो वह पवनें, हमारी जो मानसूनी पवनें हैं, वो वापस उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलने लगती है। उसे कहते हैं मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना। दिशा परिवर्तन हो गया, दक्षिण से उत्तर की ओर जा रही थी, फिर उत्तर से दक्षिण को आने लगी, तो एक समय विशेष परिवर्तन हो गया। ये क्रिया प्रतिवर्ष होती है। प्रतिवर्ष जून में पवनें उत्तर से दक्षिण से उत्तर जाने लगती हैं, और प्रतिवर्ष सितंबर में पवनें उत्तर से दक्षिण जाने लगती हैं। सब परिवर्तन किया तो क्या हो गई, अस्थायी। दूसरा इसमें आता है तो सुबह और शाम या रात और दिन के अकॉर्डिंग भी दिशा में परिवर्तन होता है। तो ऐसे दो पवनें हैं जो हम कहते हैं को सागर समीर, और दूसरा है स्थल समीर। इनका डिटेल देखेंगे अलग से। सागर समीर, स्थल समीर। सागर समीर मीन्स सागर से स्थल की ओर चलने वाली पवनें, स्थल समीर मीन्स स्थल से सागर की ओर चलने वाली पवनें। तो ये दिन और रात के तापमान के परिवर्तन के कारण से वायुदाब में परिवर्तन होता है और ये पवनें डेवलप होती है, ठीक। इनका डिटेल हम देखेंगे ना। तीसरा है घाटी समीर और पर्वत समीर। उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में रात में और दिन में तापमान में अंतर होता है, तापमान में अंतर से वायुदाब में अंतर होता है, और इसके कारण से पवनें कभी घाटी से नीचे, घाटी से ऊपर पर्वत की चोटी की ओर जाती हैं, तो कभी पर्वतीय चोटी से नीचे घाटी की ओर जाती हैं। ये भी रात और दिन में परिवर्तन
ठीक। तो जो पर्वत से ऊपर, पर्वत चोटी से यानी पर्वत यानी चोटी से नीचे घाटी की ओर आती है उसे हम पर्वत समेत कहते हैं। जो नीचे घाटी से ऊपर पर्वत चोटी की ओर चढ़ती है उसे हम घाटी समेत कहते हैं। ठीक। तो ये तीन प्रकार पवनें हमारी कौन सी हैं? सामयिक पवनें। स्पष्ट चल रही हैं, इनका समय फिक्स है चलने का, बस दिशा में परिवर्तन करती है। दूसरा स्थायी पवनें में, दूसरा स्थानीय पवनें यानी हम इसे कह सकते हैं लोकल विंड्स। स्थान विशेष में चलने वाली पवनें जो किसी विशेष स्थान में चलती हैं, विशेष समय में चला करती हैं। जैसे भारत में देखें तो एक विशेष पवन चला करती है जो सिर्फ गर्मी में उत्पन्न होती है। कौन सी है? गर्मी में कौन सी पवन चलती है जो सिर्फ गर्मी में दिखती है, बाकी समय नहीं आएगी। लग जाती है शरीर में, आपको बुखार आ जाता है, लू। तो हमारे भारत में गर्मी में चलने वाली एक तीव्र गर्म पवन, जिसे क्या कहते हैं? लू। सिर्फ गर्मी में उत्पन्न होगी और वो भी सिर्फ उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में नहीं आती। तो गर्मी में सिर्फ उत्तर भारत में चलने वाली गर्म पवन को हम लू कहते हैं। ठीक। ऐसे ठंड में, अब ठंड का मौसम आया है, अभी जब पवन चलेगी ना, जो कड़ाती है उसे क्या कहते हैं? शीत लहर। तो है ना, तो ठंड में चलने वाली शीत लहर, ये सब ठंड उत्पन्न होती है, ये सिर्फ गर्मी उत्पन्न होती है और विशेष जगह पर उत्पन्न होती है। एक ऐसी ये दो प्रकार पर स्थायी पवन दो प्रकार की होगा। इस प्रकार से हमारा देखा एक गर्म और ठंडी ना। तो इस तरह देखें, स्थायी पवनों को भी दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, स्थानीय पवनों को भी दो भाग डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गई गर्म पवनें और एक ठंडी पवनें। पूरे पृथ्वी पर अलग देशों में, अलग क्षेत्रों में ये दोनों पवनें चलेंगी। गर्मी के मौसम में गर्म पवन चलेगी तो ठंडी के मौसम में ठंडी पवन चलेगी। जो पवन ध्रुवों से गर्म प्रदेश की ओर जाएगी वह ठंडी पवन कहलाएगी। जो गर्म प्रदेश से ठंड प्रदेश की ओर जाएगी वह गर्म पवन कहलाएगी। गर्म प्रदेश से ठंड प्रदेश की ओर तो गर्म पवन है ना, ठंड प्रदेश से गर्म प्रदेश की ओर तो ठंडी पवन। ठीक है। इतने प्रकार के हमारे पास पवनें हैं, इन सभी को हम डिटेल करेंगे। क्लियर?